हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल है जोसा काउंसलिंग का फाइनल राउंड चॉइस फिलिंग करने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो ऑलरेडी 12 तारीख को ही देख रहे हैं तो वो चीज़ आज ही है शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक फ़ाइनल वीडियो बनाते हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि अब लास्ट मोमेंट पे आप लोग मेसअप ना कर दें चीज़ों को और कोई गलती ना कर दे ब्रांच फिलिंग में, क्योंकि ये लास्ट मौका होगा। उसके बाद आपको फाइनली अलॉट हो जाएगी कि कौन सी ब्रांच मिल रही है और उसके बाद 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। वो 3 ऑप्शंस है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं ब्रीफली बता देती हूँ। तो जो फ्रीज का ऑप्शन होगा वो ये होगा कि अब आप इसके बाद जो आपको अलॉट हो रहा है आप उसे ले लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो और आप अगले राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आप फ्रीज पे क्लिक कर दोगे तो आप नेक्स्ट राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे जोसा काउंसलिंग के, और वो ब्रांच आप और वो कॉलेज जो भी आपको मिल रहा है वही आपका फाइनल ब्रांच और कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन फ्लोट। तो फ्लोट का जो ऑप्शन होता है, जनरली सब लोग फ्लोट ही रख रहे होते हैं। फ्लोट का ऑप्शन एक नॉर्मल ऑप्शन है कि आप अपग्रेड करोगे जो भी आपको अलॉट हो रहा है ब्रांच और कॉलेज, अब आप उससे ऊपर ही जाओगे। यानी आपने जो भी चॉइस भरी थी जहाँ भी आपको अब अलॉट हो रहा था, अब अगर फाइनल में कोई सीट बच रही होगी तो वो ऊपर अपग्रेड होगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सेफर साइड के लिए फ्लोट ऑप्शन को ही यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो फ्रीज भी यूज़ करते हैं, पर फ्रीज ऑप्शन जनरली लोगों ने चॉइस ऐसी ही भरी होती है कि उनकी जो ऊपर की प्रायोरिटीज़ होती है उन्हें लगता है कि ये चांस है कि हमें मिल जाएगा, तो वो फ्लोट के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन स्लाइड का ऑप्शन जनरली वो लोग ऑप्ट करते हैं जिनको एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना होता है। यानी अगर आपको आईआईटी दिल्ली की कोई ब्रांच मिल रही है, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन आपको आईआईटी दिल्ली में ही जाना है, आपने ऊपर दूसरे कॉलेज भी भर दिए हैं, जैसे आपने सिविल से अच्छी ब्रांचेस ऊपर भरी हैं, लेकिन आपको फिर भी आईआईटी दिल्ली को ही प्रेफरेंस देनी है और आपको लग रहा है कि ब्रांच अपग्रेड होने के चांस है, तो आप स्लाइड का ऑप्शन लोगे। तो अब क्या होगा कि सिविल से ऊपर जो भी ब्रांचेस होगी, अगर आपका चॉइस और आपका लक रहा तो आपको वो ब्रांचेस मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम वापस आते हैं इस बात पर कि कल लास्ट डे है चॉइस फिलिंग का, तो अब हमें क्या गलती नहीं करनी है। हमने ऑलरेडी लिस्ट बनाई थी, इतने दिनों से हम ऑलरेडी मॉक राउंड्स का वेट कर रहे थे, मॉक का भी रिजल्ट आ गया। तो अब ज़्यादा मैसअप नहीं करना है जो भी चॉइस हमने भरी है उससे, क्योंकि मॉक राउंड का मतलब ये था कि आपको पता लग गया है कि आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्रांच है यार या कोई कॉलेज है यार जहाँ जाने की मेरी इच्छा थी, जो ब्रांच लेने की मेरी इच्छा थी, पर ये मुझे मिलने के चांस नहीं है और मैंने भरा नहीं है इसको, उसको तो आप फिर भी ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो मिल रहा है उससे। कुछ लोग जो होते हैं वो कोई ब्रांचेस को छोड़ रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रैंक जो है हमें पता है इतनी है और हमें पता है कि ये कॉलेज ये ब्रांच हमें नहीं मिलेंगे, बॉम्बे की या दिल्ली की। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमें लगता है कि ये ब्रांच हमें नहीं मिलेगी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम बहुत सारी चॉइसेस जितनी हमें चाहिए उतनी हम भर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आई कैन सी इन डॉक्स मुझे लगता है कि अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपकी मेस्ड अप नहीं हो रही है, जो आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है उससे, अगर वो उसका ऑर्डर नहीं बिगाड़ रही है मॉक में जो भी आपको अलॉट हुआ है उससे, तो मेरा ऐसा कहना है कि ज़रूर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे कॉलेज, कुछ अच्छे ब्रांचेज़ हैं जो हमें मिलने के चांस नहीं थे और हमने भरे नहीं इसलिए कि हमारी रैंक पीछे है, उनको ऊपर डाल देना अगर मिलने के चांस नहीं है और आपको जाना है तो, ठीक है। क्योंकि आप मॉक का ऑर्डर डिस्टर्ब मत करना, जो चीज़ मिलने के चांस है उनको मत ऊपर डालना मॉक से। मॉक का मतलब है कि आपको ये मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, उनको मत डिस्टर्ब करना। और अब बिल्कुल भी मेस्ड अप मत करना, जो आपने भर दिया है बस उसे एक बार रिव्यू ज़रूर करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से कोई अच्छा कॉलेज जो था वो हमने नीचे भर दिया हो, हमने देखा ना हो भरते समय। ऐसी मिस्टेक्स भी हो सकती है कि कोई ब्रांच हमसे छूट गई हो, तो एक बार रिव्यू ज़रूर करना। विदाउट एडिट करने से पहले एक बार ज़रूर पेपर में ज़रूर रिव्यू करके देखना कि क्या ऑर्डर बन रहा है और उसके बाद उसे एडिट करना, ठीक है, कुछ भी गलती मत करना। दूसरा ये है कि जिसकी मैं हेल्प कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी छोटी बहन थी, उसकी मैं हेल्प कर रही थी, तो मुझे पता लगा कि उसने आईआईटी के जो कॉलेज भरे थे फर्स्ट मॉक में उसे ठीक ठाक अलॉट हो रही थी, ठीक है। सेकंड मॉक में जो उसे अलॉट हुआ, उसने जो चॉइस भरी थी उससे सेकंड लास्ट ऑप्शन ही उसे अलॉट हुआ आईआईटी कॉलेज में। अब ये मतलब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि आपने लास्ट 2 ऑप्शंस जो भी रखे हैं उसमें आपको लास्ट सेकंड चीज़ ही अलॉट हो रही है। तो अगर मान लो आपको वो चीज़ अलॉट नहीं हुई 14th को, कुछ भी अलॉट नहीं हुआ,
तो आप क्या करोगे। इसलिए सेफ़र साइड में रहने के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप IITs तो भरो ही सही। अगर आपकी JEE मेंस की रैंक थोड़ी भी ऊपर नीचे है, थोड़ी आपको लगता है कि पीछे रैंक है, लेकिन मुझे कॉलेज तो इसी साल चाहिए जो भी मिल रहा है, तो अब आप JEE मेंस के हिसाब से NIT को भी IITs के बाद डाल दो, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मतलब ये चीज़ करते हैं, काफ़ी लोग मतलब बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये गलती कर रहे हो कि नहीं IIT में ही जाना है, तो भी NIT को भी ऑप्शन डाल देना, ठीक है। सारी जो भी आपको NITs लग रही है वो भी डालो। उसके अलावा और भी कॉलेज होते हैं, सिर्फ IITs और NITs नहीं होते हैं, और भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे ट्रिपल IITs को भी ऑर्डर में डालो, ठीक है। उसके अलावा स्टेट के कुछ तो सेंटर बेस्ड कॉलेजेस होते हैं एंड स्टेट बेस्ड कुछ कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफरेंस है और आपने कोई प्राइवेट कॉलेज की सीट बुक नहीं की है, आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, गवर्नमेंट में ही जाना है, तो सिर्फ IITs को ही मत दिमाग में रखना। आपको मिल जाए, मैं तो चाहूँगी कि सबको मिल जाए अच्छे कॉलेज, लेकिन फिर भी IITs के बाद NITs को भी लिस्ट में रखो और IIITs को भी लिस्ट में रखो, और उसके बाद जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनको भी लिस्ट में रखो, ठीक है। तो यही मेरी टिप थी लास्ट मोमेंट की, कि सब जितने भी चॉइसेस आपको लगती हैं वो सब मेक करो, अच्छे से अच्छा कॉलेज भी लो, और आपको लग रहा है कि यार इन कॉलेजेस में नहीं मिल पाया तो उसके नीचे भी कुछ चॉइसेस डालो, ऐसा ना हो कि आपको कुछ ना मिले, ठीक है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि मॉक राउंड में उन्हें कोई भी चॉइस नहीं मिली हो, तो एक बार मुझसे ये ज़रूर शेयर करना, और इससे दूसरों की भी हेल्प होगी। आप ये बता सकते हो कि फिर उसका क्या रेमेडी होती है, मतलब अगर आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ तो आप कैसे उस चीज़ को टैकल करोगे, तो इससे किसी और की हेल्प भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अब ये लास्ट मौका है बच्चों के लिए अपनी ब्रांच भरने का। इसके बाद 14th को उन्हें चीज़ें अलॉट होएगी और उसके बाद राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जा कर के इसके बाद आप अपनी लिस्ट रिव्यू करेंगे जोसा के पोर्टल पे जा कर के, रीऑर्डर करते समय ध्यान से रीऑर्डर करेंगे, जो आपको प्रेफरेंस देनी है जिस चीज़ को उसको ऊपर रखेंगे, जिसको प्रेफरेंस नहीं देनी उसे नीचे रखेंगे। इसके साथ में जो कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है उसको भी नीचे रखेंगे, जिसके चांसेस कम है और प्रेफरेंस ज़्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस भी होनी चाहिए, जिसमें जाने की आपकी प्रेफरेंस हो और चांसेस कम हो उसको भी आपको लिस्ट में ऐड करना है, और लिस्ट का ऑर्डर नहीं बिगाड़ना है। जो मॉक में अलॉट हो रहा था वो मिलने के आपको चांसेस थे। जनरली दिक्कत कहाँ पे आएगी कि अगर आपको मॉक 1 में जो मिला, मॉक 2 में जो आपको मिला है वो डाउनग्रेड हो गया है मॉक 1 से, तब आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करनी होगी इस लिस्ट में, ठीक है। अगर मॉक 1 में आपको जो चीज़ मिली थी और मॉक 2 ऑलरेडी अपग्रेडेड है, तो आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ही अपग्रेड हो रहे हैं। तो अपनी चॉइसेस को लॉक कर लीजिएगा, और रेफरेंस के लिए एक PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद 14 को आप लोग ज़रूर ध्यान से फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड करना, ठीक है। तो बस आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे सीट को लेकर के, काफ़ी परेशान होंगे, तो उनको भी आप ये वीडियो ज़रूर भेजना ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।